नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर का गहन अध्ययन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं किमी लेकर आई हूँ दोबारा से एक नया लेक्चर। तो शुरू करते हैं हमारे आज का लेक्चर वर्क विद पैराग्राफ। तो वर्क विद पैराग्राफ के स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं कि आज पैराग्राफ में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एमएस का दोस्तों हम लोग एमएस वर्ड में किस तरह से काम किया जाता है उसका इंट्रोडक्शन 2 वीडियोस आप लोगों के लिए आ चुके हैं। तो चलिए अब इसके पैराग्राफ में कैसे काम किया जाता है और क्या क्या ऑप्शंस उसके अंदर दिए होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद ओपनिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी फाइल पे या तो डबल क्लिक करके उसे ओपन कर लेते हैं या फिर आप लोग उस पर राइट क्लिक करके आप लोग एक मेन्यू ओपन करके ओपन पे क्लिक करके उसे खोल सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शंस आप लोगों के होते हैं अल्टरनेट मेथड में, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है ओपनिंग अ फाइल वाइल यूजिंग अ ड्रॉप डाउन मेन्यू, और एक नॉर्मल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया डबल क्लिक करके इस तरह से आप लोग खोल सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में इतना ही लिखा हुआ है। वर्किंग विद अ पैराग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग विद अ पैराग्राफ में चलिए अब हम लोग जानते हैं आगे के सभी पैराग्राफ। तो इन लोगों ने एक पैराग्राफ हमें दे दिया है, इस तरह का पैराग्राफ बना के दे दिया है। अब हम इसमें काम करेंगे। तो स्पेस बिफोर एंड स्पेस आफ्टर कैसे किया जाता है, तो स्पेस बिफोर और स्पेस आफ्टर करने के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं स्टेप्स। तो स्पेस बिफोर करने के लिए हमें चूज़ फॉर्मेट का ऑप्शन हमें चूज़ करना है। फॉर्मेट का ऑप्शन आप लोगों का जो होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ कहाँ दिया होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में एक ऐसा इंटरफेस खुलता है। तो आप लोग ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ब्लर हो रहा है कैमरा, हाँ। तो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, देखिए यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन है। तो हम लोग इस फॉर्मेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस फॉर्मेट के ऑप्शन पर क्लिक करके हमें पैराग्राफ फ्रॉम द मेन्यू लेना है। पैराग्राफ का एक ऑप्शन आता है वहाँ, उस पैराग्राफ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद करना है चूज़ द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब। तो इंडेंट्स और स्पेसिंग टैब का एक नया ऑप्शन उसके अंदर आएगा, उस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग एंटर 18 PT इन द बिफोर फील्ड। तो बिफोर फील्ड उसके अंदर एक दिया होगा, एक पॉपअप बॉक्स बन के आएगा, उसके अंदर आप लोगों को फिल करने के लिए टैब्स दी होंगी और उसमें आप लोग 18 PT करेंगे तो आप लोगों के बिफोर फील्ड जो है वो भर जाएगा। बिफोर फील्ड में कीजिएगा और फिर क्लिक ओके। तो हमारे 18 पॉइंट्स बिफोर द पैराग्राफ की स्पेसिंग हो जाएगी 18 पॉइंट्स के। दोस्तों मतलब जब 18 बार हमारी कर्सर जो चलती है, आप लोग जानते होंगे जब हम किसी भी पैराग्राफ को लिखते हैं तो पैराग्राफ लिखने का दोस्तों एक ढंग होता है। देखिए इस बुक में तो मुझे नहीं दिख रहा, ये तो बुक हमारी ऐसे है कि इसमें प्रिंटिंग की हुई है। इस बुक में देखिए, इस बुक में जब हम किसी पैराग्राफ को लिखते हैं तो पैराग्राफ लिखते समय इस पैराग्राफ में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जब भी इसमें टाइपिंग की गई होगी तो इस पैराग्राफ में यहाँ छोड़ा गया है इसको, उसके बाद यहाँ से इसको लिया गया है। लेकिन ये जो यहाँ पर इन्होंने डॉट लगाया तो इसके बीच में एक स्पेसिंग है। हालांकि ये जो स्पेसिंग होती है दोस्तों, आप लोग इस स्पेसिंग को एक बैक स्पेस से भी दे सकते हैं, मतलब स्पेस बार से भी दे सकते हैं, सॉरी। तो स्पेस बार से और एंटर बटन से भी ये स्पेसेस दी जा सकती है। लेकिन जब हम लोग इसका प्रिंट आउट निकालते हैं दोस्तों, तो प्रिंट आउट निकालने में कहीं ना कहीं उन स्पेस बार से गड़बड़ हो जाती है। लेकिन वहीं अगर हम लोग किसी पैराग्राफ को स्पेसिंग देते हैं कंप्लीट, तो तब हम स्पेसिंग देते समय हमारा क्या होता है, इस स्पेसिंग को कोई हटा नहीं सकता, मतलब इसको किसी प्रिंटिंग में भी कोई ख़राब नहीं कर सकता। ऐसे ही हम लोग स्पेस आफ्टर देंगे, किसी पैराग्राफ के बाद भी अगर हमें थोड़ा सा स्पेस देना है तो सेम एज हम लोग आफ्टर वाले फील्ड में पॉइंट्स को फिल करेंगे और उसके बाद आगे भी हमारे स्पेस हो जाएंगे। ये पॉइंट्स क्या होते हैं दोस्तों, पॉइंट्स होते हैं एक बार जब हम किसी कर्सर को मूव करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये जो 12 की स्पेसिंग हो गई ना, अब यहाँ आप लोग लिख नहीं सकते, ये स्पेसिंग हटेगी ही नहीं। जब भी पैरा शुरू होगा तो यहाँ से पैरा शुरू हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन में हम लोग यहाँ से आएंगे, तो इसी को कहते हैं स्पेसिंग। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों।
ये हो गया हमारा अभी तक पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब वर्ड्स के बीच में। अब हम लोग पढ़ लेते हैं लाइन स्पेसिंग। किसी लाइन की स्पेसिंग देनी है तो हम लोग स्पेसिंग को कैसे देंगे। हम लोग वैसे ही जाएंगे फॉर्मेट में, किसी भी पैराग्राफ को हाईलाइट करेंगे, पहले फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ में से मेन्यू चूज़ करेंगे, फिर से इंडेंट्स एंड स्पेसिंग का टैब लेंगे और उसके बाद क्लिक टू ओपन द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑन लाइन स्पेसिंग फील्ड। तो लाइन स्पेसिंग फील्ड का हम लोगों का एक और ऑप्शन होगा वहाँ पर, और फिर उसके बाद उस ड्रॉप डाउन मेन्यू को हम वहाँ से खोल लेंगे। फिर हम लोग लाइन्स पे क्लिक करेंगे और लाइन में जितनी भी स्पेसिंग हम लोगों को देनी है उतना हम लोग 1.5 लाइन की स्पेसिंग देनी है या कितनी देनी है वो तो था दोस्तों। देखिए पॉइंट्स, ये था पॉइंट्स। अब हमें पूरी कंप्लीट लाइन की स्पेसिंग देनी है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर ये लाइन हमने यहाँ कंप्लीट की। अब हमें कितनी लाइन की स्पेसिंग देनी है, यहाँ 1 जितनी यहाँ पर बची, और उसके बाद हमें समझिए कि ये है ही नहीं, ये जो लिखा है ये है ही नहीं, यहाँ से पैराग्राफ शुरू करना है। तो हम लोग 1.2 की स्पेसिंग जब देंगे तो हमारा पैराग्राफ कुछ इस तरह से लगेगा और यहाँ से स्टार्ट होगा दोबारा से। तो इस तरह से लाइन की स्पेसिंग दी जाती है। अब करते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट हम कैसे करेंगे, वैसे ही हम लोग पैराग्राफ को हाईलाइट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ का मेन्यू खोलेंगे और उसके बाद इंडेंट स्पेसिंग टैब को खोलेंगे दोस्तों। फिर क्लिक टू ओपन द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑन द स्पेशल फील्ड। तो स्पेशल फील्ड एक होता है दोस्तों, स्पेशल फील्ड, उसको हम लोग खोलेंगे उस ऑप्शन को और क्लिक द फर्स्ट लाइन। फिर फर्स्ट लाइन पर हम लोग क्लिक करेंगे, एंटर 0.25। इस तरह से हम लोग अपना सूटेबल फिलिंग भरेंगे जितनी हमें स्पेसिंग चाहिए और उसके बाद क्लिक ओके करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो लाइन है वो किस तरह की बन जाएगी। इस तरह करने से हमारी जो लाइन है वो बन जाएगी एक तरह से फर्स्ट लाइन के अंदर ही स्पेसिंग होगी, बाकी किसी लाइन में भी स्पेसिंग नहीं जाएगी। तो ये स्पेशल फील्ड है सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन के लिए, बाकी किसी भी चीज़ में कोई एडिटिंग नहीं होगी, सिर्फ उसी लाइन में होगी जो हम सिलेक्ट करेंगे अलग से, और वो भी हमारी जो होगी वो फर्स्ट लाइन होगी दोस्तों। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ पर, इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन दोस्तों हमारा क्या होता है, चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब दोस्तों जब हम लोग बात करें इंडेंटेशन की तो मैं अब आप लोगों को इस बुक में इंडेंटेशन नहीं दिखाती हूँ, मैं आप लोगों को इस बुक में दिखाती हूँ। ये पाइथन की बुक है, तो ये देखिए। अब ये बुक आप लोग देख रहे हैं, आप लोग यहाँ देखिए कि यहाँ भी सेम स्पेस है, इस लाइन के यहाँ भी सेम स्पेस है, इस लाइन के यहाँ भी सेम स्पेस है। तो इंडेंटेशन उसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ को बिल्कुल मिडल में, सेंटर में कर देना अपने हिसाब से। एक तो देखिए दोस्तों, एक होता है किसी भी एक होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है, अभी नेक्स्ट मैं उसी को पढ़ाने वाली हूँ। अलाइनमेंट जो होता है वो होता है कि पूरे पैराग्राफ को या तो सेंटर में करो या फिर उसे लेफ़्ट टू राइट करो या राइट टू लेफ़्ट कर दो। लेकिन जो हमारा ये वाला होता है इसमें हम अपने हिसाब से स्पेसिंग देते हैं कि हमें इतनी यहाँ कितनी स्पेसिंग देनी है, हमें यहाँ कितनी स्पेसिंग देनी है, हमारा जो पैराग्राफ है वो कितना मिडल में रहेगा और कितना हमारा वाइट पेज खुला रहेगा। तो इसी को हम लोग इंडेंटेशन कहते हैं। तो इंडेंटेशन हमारा यही है। अब देखिए ये जो पैराग्राफ है इसका इंडेंटेशन कुछ इस तरह से है। इसका इंडेंटेशन यहाँ से अगर 0, मैं ऐसे ही अनुमान लगा रही हूँ दोस्तों, पेज का कितना इन लोगों ने किया होगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये पेज काफ़ी बड़ा है, तो बड़े पेज के लिए उन लोगों ने अलग इंडेंटेशन लगाए होंगे। A4 शीट के हिसाब से यहाँ पर उन्होंने 0.1 लगा दिया होगा और यहाँ पर उन्होंने 0.3 लगा दिया होगा। तो यहाँ इतनी सारी स्पेसिंग हो गई, यहाँ इतनी कम स्पेसिंग हो गई। तो इस तरह से इंडेंटेशन लगता है। हाईलाइट द सेकंड पैराग्राफ, हाईलाइट करेंगे किसी भी पैराग्राफ को, फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ का मेन्यू खोलेंगे और उसके बाद टाइप 1 इन द लेफ़्ट फील्ड, टाइप 1 इन द राइट फील्ड। 1 यहाँ पर भी 1
और राइट में भी 1, ठीक है, लेफ्ट में भी 1, राइट में भी 1, दोनों फील्ड्स भरने। क्लिक होके और जो पैराग्राफ है उसमें अब 1-1 इंच की जगह जो है वो मार्जिन में इधर उधर गैप छूट जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट हमारा वो होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसी चॉइस देता है अलाइनमेंट में। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोगों ने इतनी मेहनत की, हम लोग फॉर्मेट में गए, हम लोगों ने उसका इंडेंटेशन लगाया, हमने स्पेसिंग लगाई, लाइन की स्पेसिंग लगाई, लेकिन हमें एक ऑप्शन ऐसा भी मिलता है कि नहीं, जस्ट मतलब ऐसा एक ऑप्शन जिसमें कि हमें बस एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना पड़े और ज़्यादा ना इंडेंटेशन कोई भी फील्ड हमें फिल्ड ना करना पड़े, बस हम एक क्लिक करें और एक क्लिक होते ही हमारा जो पैराग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये जो अलाइनमेंट आप लोग देख रहे हैं ये कितना ज़्यादा जस्टिफाइड है, ये सेंटर्ड जस्टिफाई, ये सेंटर्ड है बिल्कुल, ठीक है। तो सेंटर्ड जो हमारा होता है, या ये वाला जो हमारा पैराग्राफ है ये पूरा जस्टिफाइड है, ठीक है। जस्टिफाइड और सेंटर्ड में अभी मैं आप लोगों को फ़र्क बताती हूँ कि जस्टिफाई और सेंटर में क्या फ़र्क होता है। तो एक होता है हमारा लेफ़्ट जस्टिफाइड। यहाँ हमारा लेफ़्ट मीनिंग क्या होता है? लेफ़्ट मतलब लेफ़्ट साइड, और जस्टिफाइड क्या होता है? जस्टिफाइड मतलब होता है कि जहाँ लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पर उसको वहीं तक रखना है, उसको जस्टिफाइड रखना है। अगर हम लोग वहीं पर सेंटर यूज़ करते हैं ना दोस्तों, तो सेंटर में क्या होता है, सारा पैराग्राफ सेंटर में होता है। ये वाली जो लाइन होती है ना आपकी, ये वाली लाइन यहाँ से शुरू होती है और यहाँ ख़त्म होती है, ये भी मतलब सेंटर में होती है यहाँ। तो सेंटर जो हमारा होता है वो दोस्तों हमारा हमेशा गड़बड़ कराता है। सेंटर मतलब हमारा पैराग्राफ में अक्सर करके हमें कभी कभी ज़रूरत भी होती है सेंटर की, और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सेंटर लेते हैं तो ये वाली जो हमारी नेक्स्ट लाइन थोड़ी सी बच रही होती है वो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ ख़त्म हो जाती है, इस तरह से ये भी मिडल में आ जाता है। तो हमें सेंटर ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो हमारा लेफ़्ट जस्टिफाइड क्या करता है? जस्टिफाइड मतलब जो लाइन जहाँ है बस वहीं रहे लेकिन स्ट्रेट रहे, इसे कहते हैं हम लोग लेफ़्ट जस्टिफाइड। तो वो लाइन लेफ़्ट से शुरू होगी और जस्टिफाइड रहेगी। ये है राइट जस्टिफाइड। तो राइट जस्टिफाइड क्या है? राइट से शुरू होगी, मतलब यहाँ से शुरू होगी और फिर यहाँ से जस्टिफाइड रहेगी। सेंटर मैंने आप लोगों को बताया, सेंटर हमेशा सेंटर में रहेगा, बिल्कुल सेंटर, लास्ट लाइन भी सेंटर में आ जाएगी। और जस्टिफाइड क्या होता है? जस्टिफाइड हमारा कहीं भी कुछ भी कितना भी टेढ़ा मेढ़ा लिखा हो बिल्कुल जस्टिफाई होके आएगा, मतलब जहाँ जो है वो बिल्कुल वहीं पर होके और स्ट्रेट लैंग्वेज में आएगा। तो ये 4 अलग अलग हमें अलाइनमेंट दिए होते हैं और अलग अलग अलाइनमेंट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑप्शंस में से, वो भी हम लोगों को मिल जाता है दोस्तों। मैं आप लोगों को बताती हूँ फॉर्मेट के अंदर ही, यहाँ अगर हम लोग फॉर्मेट में जाएंगे तो फॉर्मेट में हमें यहाँ पर ये देखिए ये 4 ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट, कैमरा ब्लर है। ये देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन, ये देखिए ये हमारा है, ये लेफ़्ट टू राइट, ये सेंटर, ये राइट टू लेफ़्ट, और ये है हमारा बिल्कुल जस्टिफाइड, मतलब बिल्कुल भी एक लाइन इधर की उधर नहीं, बस चौकटा बनता चला जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट चौकटा बने, इतना जस्टिफाइड, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारा जस्टिफाइड ऑप्शन। अब चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं, अलाइनमेंट के आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, एक तो होते हैं ये 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शंस के अलावा हमारे कंट्रोल प्लस के भी कई कंट्रोल कीज़ हमारी प्रेस करके शॉर्टकट कीज़ होती हैं। तो शॉर्टकट कीज़ जो हमारा राइट जस्टिफाई के लिए यूज़ होता है वो होता है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर से राइट अलाइन हो जाता है। कंट्रोल प्लस आई से पैराग्राफ लेफ़्ट अलाइन हो जाता है। कंट्रोल प्लस ई से सेंटर में आ जाता है। कंट्रोल प्लस जे से बिल्कुल जस्टिफाई हो जाता है। बिल्कुल जस्टिफाई मतलब क्या होता है? बिल्कुल जस्टिफाई मतलब
कहीं पर भी स्पेसिंग नहीं, बिल्कुल एक चौकटा बन जाएगा, बिल्कुल कहीं स्पेसिंग, जैसे ये स्पेसिंग आ रही है ये स्पेसिंग भी नहीं आएगी, कहीं ना कहीं स्पेस देके वो बिल्कुल स्क्वायर बना देगा। बिल्कुल लाइन यहाँ से शुरू हुई और बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म होगी, इस तरह से आपका वो जस्टिफाई वो कर देता है और बना देता है। बाकी दोस्तों ये ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं, ये ऑप्शंस मैंने आप लोगों को अभी दिखाए, उधर भी दिखाए वर्ड में, और ये ऑप्शंस हमारे यूज़ होते हैं अलाइनमेंट के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं हैंगिंग इंडेंट के बारे में। तो दोस्तों हैंगिंग इंडेंट हमारा वो होता है जिसमें कि फर्स्ट लाइन के अलावा, जो आपकी फर्स्ट लाइन होती है, उस फर्स्ट लाइन के अलावा आप हर जगह स्पेसिंग दे सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन के अलावा दोस्तों एग्जाम्पल हमारा ये पैराग्राफ है, ये देखिए ये वाला पैराग्राफ, तो इस लाइन के अलावा आप यहाँ से लेके और यहाँ तक स्पेसिंग दे सकते हैं। तो हैंगिंग इंडेंट हमारा इसलिए यूज़ किया जाता है। ये भी हमारा फॉर्मेट से मिलता है, पैराग्राफ मेन्यू में जाके इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब में। उसके बाद वहाँ पर स्पेशल फील्ड में जाते हैं हम लोग, मेन्यू में, मेन्यू को पुल डाउन करते हैं तो क्लिक हैंगिंग पर क्लिक करते हैं। फिर बॉक्स में टाइप करते हैं अपना सूटेबल, जैसे 2.0 इंच लिख दिया यहाँ पर, तो 2.0 यहाँ पे जब हम लिख देते हैं तो इस तरह से ओके करके सिर्फ और सिर्फ हमारी फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी सब हैंगिंग इंडेंट के अंदर एडिट हो जाता है। तो दोस्तों अगला जो हमारा ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए बहुत ही फैमिलियर है, हर कोई इसे अपने फ़ोन में भी यूज़ करता है, लैपटॉप में भी यूज़ करता है और हर जगह इसको यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों कॉपी एंड पेस्ट मेथड हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली इसमें भी सेम है जैसे कि हम लोग नॉर्मली इसे यूज़ करते हैं। तो कॉपी एंड पेस्ट के लिए हम लोग या तो Ctrl+C और Ctrl+P कर सकते हैं, Ctrl+V कर सकते हैं, सॉरी। तो Ctrl+C और Ctrl+V से हमारा कॉपी पेस्ट हो जाता है। कहीं से भी कोई भी पैराग्राफ आपको करना है उसे हाईलाइट कीजिए, कॉपी कर लीजिए। कट के लिए आप लोग क्या करेंगे, Ctrl+X कर लेंगे, और कहीं भी आप लोगों को जब पेस्ट करना है तो Ctrl+V कर लेंगे, मतलब कि Ctrl+ पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपके कंप्यूटर में ये कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस होते हैं, ऐसे ही आप लोग पैराग्राफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्टली बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके अलावा देखिए एक ऑप्शन हमारे शॉर्टकट बटन्स के अलावा कट आइकन और पेस्ट आइकन का भी होता है। अगर आप लोगों से आपके कीज़ नहीं चल रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारा कीबोर्ड जो है वो वर्क करना बंद कर देता है या हैंग हो जाता है, तो उस पोजीशन में हमें अर्जेंटली कॉपी या पेस्ट या कट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे हाईलाइट करके किसी भी पैराग्राफ पे, क्योंकि यहाँ पैराग्राफ की बात हो रही है तो मैं पैराग्राफ की ही बात करूँगी। वैसे आप ये किसी भी चीज़ को हाईलाइट करके सिलेक्ट करके आप लोग एक मेन्यू खोल सकते हैं राइट क्लिक करके, और उसके बाद आप लोगों को ये ऑप्शन मिलेंगे। ये देखिए ये कट का ऑप्शन है यहाँ पर, ये आपका पेस्ट का ऑप्शन है। इसी तरह से एक कॉपी का दोस्तों लोगो होता है, कॉपी का भी, तो कॉपी भी आप लोग उसको कर सकते हैं। सो इस तरह से आप लोग अपने कट कॉपी पेस्ट के कई अल्टरनेटिव मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। और अब देखिए, अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ स्पेल चेक। तो स्पेल चेक कैसे करेंगे, मान लीजिए आप लोगों को दोस्तों इतना स्पेलिंग्स वगैरह आप लोग नहीं ठीक से लिख पाते हैं, और पर्सनली दोस्तों देखिए जब हम कोई बुक लिखते हैं या बुक वगैरह हम कुछ भी लिखेंगे तो सिंपल सी बात है, हर स्पेलिंग तो दोस्तों हमें नहीं आती। तो हर स्पेलिंग तो कोई भी कितना भी स्पेल वाला हो, स्पेलिंग कहीं ना कहीं इनकरेक्ट उससे हो ही जाती है। तो स्पेल चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पेल चेक करने के लिए आप लोग इस तरह का ये ABC ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो ABC ऑप्शन हमारा स्पेल चेक ऑप्शन होता है। जब भी आपके किसी भी वर्ड के नीचे रेड कलर की लाइन आए तो दोस्तों आप लोग उसको राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके स्पेल चेक के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों की जो स्पेलिंग है वो चेक हो जाएगी, या फिर उसके ही बिल्कुल साइड में उसी मेन्यू में आप लोगों की बिल्कुल सही स्पेलिंग लिख करके आ जाएगी, उसे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारे जो पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ हम लोग बनाते हैं वर्ड में, उसमें दो तरह की लाइंस आती हैं। एक तो होती है हमारी रेड कलर लाइन, एक होती है हमारी ग्रीन कलर लाइन। रेड कलर लाइन जो हमारी होती है
वो स्पेलिंग मिस्टेक के वक्त आती है। और ग्रीन कलर की लाइन तब आती है जब हमने कोई या तो पंचुएशन में या फिर हम लोगों ने कोई वर्ब गलत लिखा हुआ हो, और हम लोग जब किसी ग्रामर का रूल फॉलो नहीं करते हैं तब हमारी ग्रीन कलर की लाइन आती है। एक तरह से वोकैबुलरी जब हमारी ठीक नहीं होती उसमें, तब एक तरह से वो ग्रीन कलर की लाइन उसके अंदर आ जाती है। तो ग्रीन कलर की लाइन के लिए भी आप लोगों को राइट क्लिक करना है, और रेड कलर की आ रही लाइन के लिए भी आप लोगों को राइट क्लिक करना है। इससे आप लोगों का होगा क्या, इससे आप लोग दोस्तों ABC आप लोगों की इस ऑप्शन से आप लोग अपनी स्पेलिंग को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अब नेक्स्टली बात कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एक कर्ल सी लाइन आ जाती है, तो इस तरह की कर्ल लाइन आप लोगों के वर्ड के नीचे बन के आ जाती है। देखिए कर्ल सी लाइंस बन के आ रही है ना, तो यही है लाइंस। यहाँ यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग गलत है, लास्ट में वाई नहीं है, तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, यूनिवर्सिटी की साफ सही स्पेलिंग उधर लिख के आ जाएगी, जैसे कि यहाँ लिखी हुई है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अब एक ऑप्शन होता है दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस का। तो फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन में हमें क्या करना होगा, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए हम लोग सिंपल से काम कर सकते हैं। हम लोग Ctrl+F से, जैसे ही हम लोग Ctrl+F का शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो हम लोगों के लिए ऊपर एक मेन्यू खुल के आ जाएगा एक दोस्तों, और उस मेन्यू में हम लोग अपने वर्ड को टाइप कर सकते हैं जो कि हमें अपने पैराग्राफ में फाइंड करना है। मान लीजिए इस पैराग्राफ में मुझे एक वर्ड ढूंढना है एग्जीक्यूट, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं Ctrl+F करूँगी, उसमें एग्जीक्यूट लिखूँगी और एग्जीक्यूट पे येलो कलर का एक हाईलाइट बन के आ जाएगा और वो वर्ड मुझे पूरे डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। एग्जीक्यूट यहाँ पर है। तो इस तरह से जब आप फाइंड करते हैं तो फाइंड भी आ जाता है। और अगर आप लोगों को वो वर्ड रिप्लेस करना है तो या तो आप उसको वहीं पर बैक स्पेस करके क्रॉस कर सकते हैं, या फिर वहीं पर दोस्तों आप लोगों का जो फाइंड ऑप्शन है उसी के साथ में रिप्लेस ऑप्शन भी होता है। उसके बाद हम लोग जब उसे रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो रिप्लेस के लिए इसकी जगह एक न्यू वर्ड हमसे मांगता है। उस वर्ड को हम वहाँ पर लिखते हैं और फिल करते हैं, और उसके बाद एग्जीक्यूट की जगह यहाँ पर दूसरा वर्ड लिख के आ सकता है। तो यही स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं दोस्तों। इसी तरह से जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया, मैं बहुत ही, देखिए मैं 2-3 पेजेस जो होते हैं दोस्तों उनको एक लाइन में नॉर्मल सा समझा देती हूँ, और उसके बाद आप लोग इनको अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बुक को भी दिखा देती हूँ, स्टेप्स दिखा देती हूँ सारे, और इन स्टेप्स को आप लोग एक बुक फॉर्म में लिख सकते हैं। सो गाइज़, ये चैप्टर हो जाता है इसी के साथ यहीं पर ख़त्म। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लेट सम अप के लिए कई यहाँ पर देखिए नोट्स दिए हुए हैं। इन नोट्स को आप लोग लिख लीजिए अपने नोटबुक में, और ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बढ़िया लैंग्वेज में है दोस्तों। पर्सनली जब मैंने इसको पढ़ा था तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे और इन्होंने मेरी कई हेल्प की। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये वाली डेफिनेशन हमें थोड़ी सी कम मिलती है, ग्रामेटिकल एरर्स जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया स्पेल चेक में। तो इस तरह के ये आप लोग इस वाली डेफिनेशन को तो ज़रूर लिखिए, ये वाली ग्रीन वेवी लाइन और रेड वेवी लाइन को आप लोग ज़रूर लिखिए। नेक्स्टली दोस्तों यहाँ पर प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप लोग कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मन में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए जब आप कोई बुक या चैप्टर को पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ने के बाद जब आप लोग लास्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मन में क्वेश्चंस को आंसर्स अपने मन में लाएंगे, और चाहे आप हिंदी में ही लाएं दोस्तों, तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपको ये चैप्टर कितना ज़्यादा समझ आया है। सो बाय गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। नया जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा फॉर्मेटिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट।